कैंडल। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो भाई मैं नेक्स्ट अगेन अप के लिए जाने वाला हूँ, जो कि भाई ये अगर लॉस होगा तो भाई वीडियो में बोल रहा हूँ ट्रेडिंग छोड़ दूँगा मैं। अगर ये वाला ट्रेड लॉस गया तो कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। सो भाई देखो आज 29 मार्च, तो भाई आज मैं वीडियो इसलिए बनाने बैठा हूँ कि भाई विक्स को देख के ट्रेड कैसे करते, तो भाई इसलिए आज वीडियो बनाने बैठा हूँ कि भाई मार्केट में विक्स को देख के कैसे ट्रेडिंग करी जाती है। तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है कैश जीपीवाई, जो कि लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट में बताऊंगा तुमको, आई होप उसमें अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे बिगिनर तुम लोग अगर करते हो तो भाई लाइव मार्केट में ही ट्रेड किया करो, क्योंकि ओटीसी मार्केट एक एल्गोरिदम बेस पे चलती है। ओटीसी मार्केट लाइक ब्रोकर चलाता है, लाइव मार्केट जैसा चलना है वैसा चलती है। सो देखो विक्स का जो रहता है ना भाई ट्रेडिंग में, उस विक्स का रोल भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो मैं जोन बना रहा हूँ इसको हटा दो, इस पर फोकस मत करो। विक्स को देख के अगर ट्रेडिंग करना अगर सीख गए ना भाई, तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी मेरी नज़र से अगर देखोगे तो देखो अगर ऐसा तो भाई मार्केट से पैसा निकालने के बहुत सारे तरीक़े रहते हैं, बट सबसे बेस्ट और सबसे लाइक बिगिनर को अच्छा करने के लिए, तो बिगिनर के लिए सबसे अच्छा कोई रहता है तो भाई वो विक्स पे ट्रेडिंग जो करते हैं ना, विक्स पे, हाँ वो सबसे अच्छा होता है भाई बिगिनर के लिए। तो भाई यहाँ पे देखो मैं जो ट्रेड लिया हूँ उसका लॉजिक बताता हूँ तुमको। ये देखो भाई पहले तो यहाँ पे था मार्केट का एक छोटा सा रेसिस्टेंस वाला जोन, जिसको मार्केट भाई ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, बट रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है वो, बट वो रिजेक्शन कहाँ से आ रही कैंडल में, सेलर्स वाले जोन से आ रही। सेलर्स वाले जोन से रिजेक्शन आ रही, तो उसका मतलब क्या है कि भाई ये वाले लेवल पे जहाँ से रिजेक्शन पड़ा है मार्केट में, वहाँ पर सेलर्स जो है एक्टिव है। अगर बाई चांस यहाँ से अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, जो कि अब कर रहा है मार्केट कंटिन्यू, अगर मार्केट ऐसा ही कंटिन्यू किया तो भाई मार्केट का टारगेट, इसको क्या हो गया, थोड़ा सा भाई ट्रेड भी लॉस गया, चलो कोई ना, थोड़ा सा चार्ट में ग्लिच आया था वो। अभी देखो भाई मार्केट यहाँ पे आया है एक लाइक मार्केट का यहाँ पे एक सप्लाई जोन है भाई, सप्लाई जोन समझते होंगे आई होप। सप्लाई जोन मतलब जहाँ से मार्केट फॉल किया, एज ए रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो उसको, रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर देखो भाई कभी भी तुम लोग ट्रेड करने बैठते हो तो तुमको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि भाई तुम जिस साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हो वो वाले लोग एक्टिव है या नहीं इसमें। तो देखो यहाँ पे जहाँ से ये कैंडल रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे तुम लोग को विक दिख रही होगी इतनी बड़ी सी जोन में रेड वाले, सेम वही लेवल पे आके भाई मार्केट यहाँ भी रिजेक्शन लेना चाहिए। रिजेक्शन के बाद ऐसा नहीं कि तुम लोग रिजेक्शन के तुरंत बाद ही ट्रेड करो, रिजेक्शन के बाद जिस साइड का रिजेक्शन आ रहा है, जिस साइड मार्केट को जाना चाहिए उस साइड का कैंडल भी आना चाहिए, क्योंकि तुमको प्रॉपर एंट्री मिलेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे सप्लाई जोन था और वहाँ पर सेलर्स एक्टिव भी थे, तो दैट्स वाई मैं उसी बेस पे यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। ये तो 1000% विन हो जाएगा, गारंटी है मुझे, क्योंकि भाई ओटीसी मार्केट है, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, इसमें 100% एक्यूरेसी आपको कोई भी नहीं देगा। ये लिख के ले लो बात, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो तुमको 100% एक्यूरेसी ये विन होगा बोल के कोई नहीं बोलेगा। जस्ट भाई बाइनरी ट्रेडिंग चलती ही इस पर कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग चलती ही, क्या बोलते हो, तुम्हारा जो माइंडसेट बना है उस हिसाब से चलती है बाइनरी मार्केट। दूसरा पेयर में देखता हूँ मैं कहाँ पर एंट्री मिल रहा है। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले तो देखो भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब कि भाई अपन उनको ट्रेड भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन के फाइंड करने के एंड दी एंड बोला था ना भाई कि विन हो जाएगा, एंड दी एंड वो विन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ओके यहाँ पे एक रिकवरी प्लस एकदम रिकवरी वाला ट्रेड है ये, जो कि 2 लॉस हुए हैं भाई। तो ऐसा नहीं कि लॉस होता है मार्केट में, प्रॉफिट करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया बंद कर दिए, लॉस हो गया ट्रेडिंग को ख़राब बोल दिया, ऐसा नहीं कि भाई लॉस के बाद प्रॉफिट भी तो है, तो लॉस करके भाग जाते लोग, बोलते कि भाई ट्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी बोलूँगा नहीं, बेकार बातों को बार बार दोहराऊँगा नहीं मैं। तो भाई देखो कि तुमको बोलता हूँ, एक ओटीसी का चार्ट ओपन करता हूँ मैं, एक ओटीसी का चार्ट ओपन करता हूँ। वेल ओके क्या चल रहा है सीन। सो देखो एक मैं ट्रेंड लाइन लूँगा भाई यहाँ पे, एक मिनट, तुमको समझ में आना चाहिए कि किस पे कैसा ट्रेड लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का अपना ब्रेक डाउन हुआ है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, तो भाई यहाँ पे रिटेस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो
यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूँगा भाई अपसाइड के लिए। यूरो जीपीवाई में भाई सम लॉस सम प्रॉफिट ऐसा हुआ है, तो बोल रहा हूँ ना भाई, देखो एंट्री की वजह से हमारा ये ट्रेड जस्ट लॉस हुआ है, जस्ट बिकॉज एंट्री की वजह से हमारा ये ट्रेड लॉस हुआ है। तो CAD-CHF में भाई तुमको ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड में क्यों दिया, ये एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट में चल रहा है कि भाई एक हायर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, एक हायर लो। यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ मार्केट में, सेकेंड टच पे मार्केट फेक ब्रेकआउट दे के सबको क्या बनाती है, मार्केट सबको छुट्टियाँ बनाती है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अगर भाई मार्केट नीचे जाता तो ये जो ग्रीन कैंडल जो बना है, जो वाइट है वही ग्रीन कैंडल है असल में, जो ग्रीन कैंडल बना है, तो भाई वो लेवल के अंदर क्लोजिंग क्यों देगा। अगर जबकि ब्रेकआउट माना जाए तो भाई रिटेस्टमेंट के लिए वो ऊपर ही हो देगा ना भाई क्लोजिंग, तो लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब कि भाई यहाँ पे लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया। उसके बाद एक और कैंडल बना दिया रेड का, उससे लोग कंफर्म हो गए कि भाई यहाँ से मार्केट कंफर्म डाउन जाएगा। बट जिसके पास नॉलेज है वो उसको मालूम है कि भाई यहाँ से एक रेड कैंडल आएगा, एक ग्रीन कैंडल आएगा। तो भाई हर चीज़ चलती है नॉलेज बेस पे, हर चीज़ चलती है भाई नॉलेज बेस पे। ओके, यहाँ पे देखो कैसा है, मार्केट सपोर्ट जोन पे आ रहा है। सपोर्ट जोन पे आते अपन को, हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई सपोर्ट जोन पे आती है अपन को ट्रेड एक्सिक्यूट करना नहीं है, अपन को वेट करना है कि भाई मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट में हो रहा क्या है। ये देखो भाई छोटा सा एक सपोर्ट बना दिया हूँ मार्केट का। अगर भाई देखो कि यहाँ से रिजेक्शन फर्स्ट कैंडल तो लिया है, ओके मान लेते हैं। अगर ये वाला कैंडल रिजेक्शन के साथ अगर ग्रीन बनता है तो भाई मैं यहाँ से अगेन ग्रीन के लिए जाऊँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ से बायर्स एक्टिव है ये वाले लेवल पे, जो कि ये वाले लेवल पे बायर्स एक्टिव है। अगर ये कैंडल अगर कैसा भी बनो, लाइक छोटा सा भी बनो तो कुछ भी बनो, भाई मैं यहाँ से एक ग्रीन के लिए जाने वाला हूँ। 2 3 2 तो गलती से मेरा डाउन का ट्रेड लगाया तो कोई ना, यहाँ से मार्केट अब जाने वाला है। क्योंकि देखो भाई कैंडल शुरू होकर ब्रेकआउट के लिए गया, बट यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, दैट्स वाई यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आना है, मतलब है। तो भाई टॉपिक कुछ और था, मैं कुछ और जा रहा हूँ, तो तुमको बताऊँगा कि भाई विक्स को देखते हुए ट्रेड कैसे करें। चलो इस कैंडल के बाद यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो नहीं हो रही है, गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। वेल अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो भाई इसके बाद एक कैंडल पूरा वेट करूँगा मैं, उसके बाद ट्रेड दूंगा। ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, बस शर्त ये है कि भाई कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। इसके बाद एक कैंडल वेट करूँगा, उसके बाद ट्रेड करूँगा। तो देखो भाई ये हो गया अपना क्लियर ITM। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, तो जब तक भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से एंट्री लेता हूँ, क्योंकि देखो समझ में आ गया कि भाई सपोर्ट जोन है, जाहिर सी बात है यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो टेंशन ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे मैं ओके, तो इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड लूँगा, मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा तो उसको आपको लॉजिक समझाऊँगा। वेट करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का। नो मैटर भाई जितना नीचे जाए, बट यहाँ पर बोला था ना कि भाई मैं इसका लाइक छोटा सा सपोर्ट एरिया है, कब तक भी टिकेगा। बट बायर्स के मुकाबले में सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक बात है। अरे यार ये भी पलट गया कैंडल। अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो भाई मैं नेक्स्ट अगेन अप के लिए जाने वाला हूँ, जो कि भाई ये अगर लॉस होगा तो भाई वीडियो में बोल रहा हूँ ट्रेडिंग छोड़ दूँगा मैं। अगर ये वाला ट्रेड लॉस गया तो कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है तुम लोग के सामने है। जस्ट बिकॉज विक देख के मैं तुमको ट्रेड दिया हूँ, जस्ट बिकॉज ओनली विक देख के तुमको ट्रेड दिया हूँ, जो कि भाई नो मैटर ये कैसी गंदी मार्केट हो कुछ भी हो, बट भाई अगर बाई चांस हो गया तो मेरा एंट्री की वजह से लॉस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे लगना था एंट्री। बट भाई ये ट्रेड एंड दी एंड ग्रीन ही बनेगा। अगर ये ट्रेड ग्रीन ना बने तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। एज ए वीडियो में बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई इतना बिलीव तो है मुझे खुद की स्ट्रैटेजीज पे, खुद पे मुझे इतना तो बिलीव है कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ बोल के। सो देखो जैसा मैंने बोला कि भाई ट्रेड 100% विन जाएगा, मतलब विन जाएगा, क्योंकि देखो भाई ट्रेड दिया मैं हूँ तो भाई गारंटी जब मैं ले रहा हूँ तो भाई क्या औकात है मार्केट की, समझ रहे हो भाई। हर चीज़ को हिसाब से करना रहता है यार। ये देखो ट्रेड हमारा हो गया विन,
हाँ, नेवर डू फेक प्रॉमिस ब्रो। मैं कोई झूठी चीज़ नहीं लाता हूँ मार्केट में, जो लाता हूँ तुमसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर ओके, यहाँ पर सिंपली मैं डाउन के लिए जाऊँगा, क्योंकि सिंपल लॉजिक सा है भाई इसका भी बहुत ही। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ फॉर्म हो रही है, देखो भाई, जिसको FVG मालूम होगा ना, उसको मालूम होगा कि भाई FVG का मतलब होता है क्या, FVG में मार्केट एक्चुअल में करता है क्या। ओके, यहाँ पर FVG में आखिर मार्केट करता क्या है। यहाँ पे देखो FVG वाले एरिया का फुल फॉर्म आता है तो फेयर वैल्यू, वहाँ से हो सकता है कि भाई मार्केट वहाँ से मार्केट एक्चुअल टाइम पे रिवर्स ही जाता है। तो भाई ये देखो, मैंने ट्रेड लिया जब मार्केट ऊपर था, नहीं बोल के नहीं, बट भाई बिलीव होना चाहिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पे। ये देखो कैंडल कहाँ चली गई, जस्ट तुम्हारे सामने पेयर ओपन कर रहा हूँ। इसका भाई तुमको लॉजिक समझाऊंगा मैं, लाइव ट्रेड करके समझाऊंगा तुमको इसका लॉजिक। कहीं पे ऐसा सेटअप मिल जाए तो अच्छी बात है। एक बात बोलता हूँ तुमको, कभी भी ना तुमको किस टाइप की मार्केट को चूज़ करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो रैली बनती है, राइट, ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए तुमको, क्योंकि देखो एक मिनट, जहाँ पर तुमको एक ही कलर के लाइक 10 से ज़्यादा कैंडल दिखने लग जाए, एक ही कलर के तुमको अगर 10 से ज़्यादा कैंडल या एक कंटिन्यूसली तुमको फॉर्म होते हुए दिख जाए, तो भाई वो वाला पेड़ तुम लोगों की ट्रेडिंग के लिए सही नहीं है। मेरे लिहाज से रहो या भाई किसी के भी लिहाज से रहो, एक ही पेड़ में अगर 10 से ज़्यादा अगर एक ही कलर के सेम कैंडल दिख रहे हैं, तो भाई वो पेड़ में तुम लोग ट्रेड करो ही मत। मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसमें ट्रेड करो ही मत, क्योंकि देखो मैं जो पर्सनली मैं करता हूँ, तो तुम लोग को भी मैं वही बोलता हूँ। तो भाई तुमको मैं FFLC पे ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा। FFLC बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी हो चुकी है, वो स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, वो छोटे बच्चों के लिए है। वो FFLC अभी यहाँ पे काम नहीं करती। ओके, यहाँ पर ओके, देखो समझाने की कोशिश करो, अच्छे से समझना। तुम लोग मार्केट में ऐसा है कि भाई एक पेयर फॉर्म करना, ठीक है, एक पेयर रेड और ग्रीन कैंडल का, एक पेयर फाइंड करना रेड और ग्रीन कैंडल का। अभी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वैसा, एक पेयर फाइंड करना रेड और ग्रीन का। यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल, कहाँ गया भाई ये, यहाँ पर देखो भाई रेड और ग्रीन का यहाँ पे एक पेयर मिला, एक जोड़ा मिला है भाई रेड और ग्रीन का। तो रेड और ग्रीन कैंडल, उसका ब्रेकआउट देखते हैं भाई, ब्रेकआउट। अभी देखो यहाँ पर ये, अरे इसको क्या हो रहा है, ये रेड और ग्रीन यहाँ पे मिला अपन को। उसका ब्रेकआउट कौन सा कैंडल किया, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया उसका। तो अपन को यहाँ से 5 कैंडल गिनना है, यहाँ से 1 2 3 4 5वां कैंडल अपने को क्लियर ग्रीन का देखने को मिलता है। सेम इसका रिवर्स होता है भाई रेड में, यहाँ पर अपन को एक रेड और ग्रीन वाला मिल रहा है। इसका ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है, इसका ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है। सेम ऐसे ही भाई कुछ ऐसी चीज़ें रहती मार्केट में जो कि भाई अच्छे से वर्क करती, बट समझने के लिए टाइम लगता। क्योंकि जो तुमको मैं समझाने वाला था स्ट्रैटेजी, वो बोलूँगा। यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक रेड एक ग्रीन बना है, 1 2 3 4। तो भाई यहाँ से मैं अगला कैंडल सिंपली मैं यहाँ से डाउन के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है ये वाली स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि लॉस देगी नहीं। क्योंकि ये वाली कैंडल, ये वाला जो बैठ के मैं पैटर्न निकाला हूँ ना मार्केट में भाई, ये 1,00,000% वर्क कर रहा है हर पेयर में। हो तो आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखो भाई कहाँ चली गई कैंडल कहाँ चली गई, यही कुछ ऐसे ही चीज़ें रहती है भाई मार्केट में जो कि एकदम बढ़िया से वर्क करते हैं। क्योंकि देखो तुम लोग को सिर्फ इन्फ्लुएंसर मिलते होंगे भाई, क्योंकि रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, FFLC पे बताने वाले। ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क हमेशा नहीं करती भाई। FFLC सम टाइम वर्क करता है, ऐसे FFLC सिर्फ भाई वर्क करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे, लाइक ट्रेंडिंग मार्केट में 1 से 2 बार ही देता प्रॉफिट। बट ऐसा 1000% श्योर शॉट वाली स्ट्रैटेजी तुमको कोई नहीं देगा, जैसे मैं बता रहा हूँ।
ये और लेके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके देखो भाई, यहाँ पे सिंपल मुझे मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अगर ये रेड बनता है तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे, ओके ये बन क्या रहा है, पहले इसको रेड बनने दो, फिर तुमको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि भाई इस बेस पे बोला था कि मैं यहाँ पे ट्रेड ऐसा लेने वाला हूँ, इतना गंदा वाला। तो भाई थोड़ा सा रिस्क बढ़ाता हूँ मैं $10, क्योंकि उतने में अगर बैठोगे तो भाई निकल जाएगा दुबई हाथ से। अगर ये रेड बनता है तो भाई मैं यहाँ पे अगेन अप के लिए जाने वाला हूँ। अगर ये कैंडल प्रॉपर रेड बनता है, लाइक कैसा भी रेड बनो, मैं यहाँ पे अगेन अप के लिए जाने वाला हूँ। सो वेट करते 5 4 3 2 1, कैसा भी बनो मैं यहाँ पे अप के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्म हुआ है कि ये वाला ट्रेड मेरा एक और बार बोल रहा हूँ 100% विन होएगा, क्योंकि कैंडल रेड बना है। क्योंकि कैंडल रेड बना है, मैं बोला था कि कैंडल कैसा भी बने, छोटा बने बड़ा बने, एकदम बड़ा बने एकदम वीक बने, बट कैंडल कौन सी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। जो कि कैंडल रेड बना, नो मैटर ये कितना नीचे था, बट प्रॉफिट देगा ही देगा। CAD CHF OTC का पेयर है, एक बात ध्यान में रखो, OTC मार्केट का पेयर है ये। बट तुमको ये वाली जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा नहीं कि भाई OTC मार्केट में MTG लेना रहता ही है, ऐसा नहीं। बट तुमको 100% एक्यूरेसी वाली ट्रेड मैं बताऊंगा, जो कि भाई होता है मार्केट में वर्क होता है वो। क्योंकि देखो कोटेक्स जो है भाई एक ब्रोकर चार्ट है, कोई लाइव मार्केट नहीं है, कोटेक्स एक ब्रोकर चार्ट है। तो सब लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे तो भाई वो एक कैंडल फिरा देगा ना यार, वो एक कैंडल फिरा देगा, सब लोग समझेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट कंटिन्यू चलता है। तो भाई मैं डिफरेंस करता हूँ सबसे, मैं अगेंस्ट जाता हूँ मार्केट के, वी डोंट फॉलो द ट्रेंड, वी एंड देम, ऐसा है भाई। तो ऐसा था कि ओके ये वाला तो भाई कंफर्म भी नहीं है, मैं कोई सट्टा नहीं खेल रहा हूँ कि ये भी नहीं है लॉस, ये भी नहीं है लॉस, ऐसा नहीं। OTC मार्केट है, कोई थोड़ा सा MTGs पे चलती है, कोई थोड़ा सा MTGs पे चलती है, थोड़ा सा एरर कैंडल बनाती है मार्केट होना बोल के पब्लिक को बनाने के लिए। आई होप तुम समझ गए होंगे कि क्या बनाती है। बनाने के लिए OTC मार्केट एक आधा 1-2 कैंडल बना देती है भाई गलत। अपन को भाई वो वाले ट्रैप में अटकना नहीं है, जस्ट हमको प्रॉफिट करना है, जस्ट हमको प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं कि भाई आए मार्केट में धड़ाम से कूदे, लॉस किए प्रॉफिट किए भाई, ऐसा नहीं। मार्केट पेशेंस का खेल है, तुम लोग जितना पेशेंस रखोगे भाई उतना तुम लोग आगे बढ़ोगे। ये देखो हो गया अभी सम लॉस सम प्रॉफिट, बोला था ना कि भाई ओके एक लास्ट ट्रेड लूँगा, उसके बाद वीडियो को एंड कर दूँगा। एक लास्ट ट्रेड लूँगा, उसके बाद वीडियो को एंड कर दूँगा। तो देखो ये वाली इस पे हमको ट्रेड लेना था डाउन के लिए ही, बट थोड़ा सा एंट्री ले लेते हैं, कोई ना, क्योंकि कैंडल बनने वाला है रेडी है। क्योंकि ये कैंडल रेडी बनने वाला है, मुझे 1000% मालूम है कि ये कैंडल रेडी ही बनने वाला है। FFLC पे ट्रेड तुमको कभी नहीं दूंगा, मेरे ट्रेड का लॉजिक अलग रहता है, मेरे ट्रेड के पीछे का सब रीज़न ही अलग रहता है भाई। मैं ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से भी उठा के ट्रेड दे दूँगा। दूसरे पेयर में भी चेक करता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं। USD EGP ओके। सो यहाँ पे देखो भाई ये तो अपना विन हो गया। यहाँ से मैं अगेन आपके लिए लेने वाला हूँ वही बेस पे, क्योंकि देखो वहाँ पे हमने को लॉस देखने को मिला था, यहाँ पे हमने को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम ऐसा सेटअप वो ये वाले पेयर में कुछ फॉर्म हुआ था, जो कि लास्ट सेकेंड में कहाँ गया भाई पेयर, वो किस पेयर में किए थे हम, USD कोप था शायद। ओके सेम ऐसा ही सेटअप वहाँ पे मिला था जो कि मैं दिया था। थर्ड कैंडल वहाँ पे भी रेड की छोटी सी बनी थी, थर्ड कैंडल वहाँ पे भी रेड की बनी थी, क्योंकि अपन लोग ट्रेड प्लान कर रहे थे डाउन का ट्रेड प्लान करते, जाहिर सी बात है कि रेड कैंडल आती है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सेम वैसा ही हुआ, यहाँ पे भी सेम ग्रीन कैंडल ही बना है, छोटा बना है। बट उसके बाद वाला जो अपन को श्योर था 100% था जिसमें मैं ये एक्यूरेसी पे, तो ये वाली ट्रेड देखो कहाँ पर चल रही है। फिक्स को देख के ट्रेडिंग करना सीखो, विक्स को देख के ट्रेड प्लान करना सीखो। यहाँ पे देखो कैंडल कहाँ चली गई, कैंडल का वॉल्यूम ये देखो लाइक प्रॉफिट
ऐसा ही कुछ होता है भाई, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग उतनी हार्ड भी नहीं है भाई जितना इन लोग बताते हैं। इतना हार्ड भी नहीं है बाइनरी हार्ड है बट इतना हार्ड भी नहीं है भाई जितना फाड़ते हैं इन्फ्लुएंसर, जितना लोग डराते हैं कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग सट्टा है, बाइनरी ट्रेडिंग में लॉस होता है। या कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि भाई थोड़ा सा ट्राई करके दूसरों के चक्कर में जाके लॉस करते, फिर दूसरों जो ट्रेडर होता है उन पर ब्लेम करते कि भाई तुमको ट्रेडिंग आता नहीं है। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए भाई तो ट्रेडिंग है ही नहीं, सीधी सी बात है, ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिंग है ही नहीं, जो कि एक को छोड़ के एक को पकड़ते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। एक लास्ट ट्रेड लूँगा फिर समझा दूँगा कि कैसा करना है। ओके 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 ओके। इस कैंडल के बाद में मैं श्योरली यहाँ से मैं इस ट्रेड के बाद ओके अब के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई सेलर्स के मुकाबले में यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा रहता है कि हर नज़र से दिखना रहता है मार्केट को। ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट देगा था मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा, ऐसा नहीं है भाई। प्रीवियस देखो तुम, सेलर्स को देखो यहाँ पर और बायर्स को देखो, वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, ताकत किस में ज़्यादा है, बायर्स में ज़्यादा है। तो भाई जाहिर सी बात है, ट्रेंड इस फ्रेंड बोलता हूँ ना हमेशा, ट्रेंड के साथ चला करो, विन हो जाएगा तुम्हारा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो लॉस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है बट मैंने ट्रेड लिया है जस्ट बिकॉज ये प्रीवियस कैंडल को देख के, ओनली ये प्रीवियस कैंडल को देख के मैंने ट्रेड लिया, जो कि भाई विन होएगा। %100% विन हो जाएगा। ओके USD EGP ओके नीचे आ जा, थोड़ा सा नीचे आ जा। इस ट्रेड के बाद भाई वीडियो को बंद कर दूँगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा कि कैसे करना रहता है, कैसा नहीं, किस बेस पे करना रहता है, किस टाइप के कैंडल्स पे करना रहता है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी रहता है, मार्केट में कौन ज़्यादा कौन कम है ये देखना भी ज़रूरी रहता है। ये देखो ये, क्योंकि देखो एक इस ट्रेड को देने का लॉजिक सिंपल सा है भाई। एक जो बड़ा कैंडल बना है, हमेशा बोलता हूँ कि भाई बड़ा कैंडल मार्केट में एक SNR की तरह काम करता है, उसका 50% एरिया। ये जो तुम लोग फर्स्ट रेड कैंडल देख रहे हो, तो भाई ये मार्केट के फर्स्ट जो रेड कैंडल बनी है, ये 50% एरिया से रिजेक्शन लिया है मार्केट के। तो भाई सेकंड कैंडल वहाँ तक आने की ट्राई करे ही क्यों भाई, ये बोलो। ये देखो हो गया डीप डायरेक्ट शॉर्ट। तो सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा तुम लोग को अब बोलने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि तुम लोग को दिख रहा होगा कि एक्यूरेसी किस टाइप की है, स्ट्रैटेजीज़ किस टाइप की है, नॉलेज किस टाइप का है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, न्यू वीडियोज़ आते ही भाई पहले देखो, पहले मार्केट से पैसा उठाओ और पहले निकल जाओ। आई होप तुमको समझ आ रहा होगा कि भाई ओके। एक यहाँ पे एक और ट्रेड लूँगा, लास्ट वाला। लास्ट ट्रेडर्स की भाई सबसे गंदी आदत ये है कि एक लास्ट ट्रेड इसके चक्कर में भाई कैपिटल उड़ा देते हैं वो लोग। तो तुम लोग को मुझे एक्सप्लेन करना है तो भाई मुझे बनाना पड़ेगा ही भाई, एक लास्ट ट्रेड के मुझे ट्रेड करना पड़ेगा ही, क्योंकि देखो तुमको प्रॉफिटेबल बनाना है तुमको प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर ये कैंडल प्रॉपर रेड बनती है तो भाई मैं अगेन यहाँ से रेड के लिए जाने वाला हूँ, जो कि भाई वो एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है मेरी। उसी बेस पे मैं यहाँ पर मार्केट में एकदम तगड़ा सा प्रॉफिट कर रहा हूँ। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है भाई, जो कि मेरा OG सेटअप जो बोलता हूँ मैं भाई, वो सबको नसीब नहीं होता है। वो जिसको हो गया ना भाई, उसका नसीब बदलता है। एक बात याद रखो, जिस स्ट्रैटेजी के बेस पे मैं प्रॉफिट करता हूँ ना डेली का 2-3 लाख 4 लाख, वो कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी है भाई, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर बनते ही भाई वो ऐसा होता है कि भाई जो मेरे हाथ है वो खुद ब खुद भाई अप डाउन की तरफ जाते हैं, जो कि भाई प्रॉफिट लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि खाली जाके खाली हाथ आते हैं, प्रॉफिट लेके आते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर 3 कैंडल लगे हैं इस एरिया को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि देखो फर्स्ट कैंडल बड़ा है, सेकंड कैंडल छोटा है, थर्ड कैंडल देखो उससे बड़ा है। तो भाई यहाँ पे हमको मालूम ये हो रहा है कि भाई यहाँ पर सेलर्स थोड़े से पावरफुल हैं, तो बस हमको जस्ट पावर का यूज़ करना है। तो भाई देखो पावर का यूज़ करना है, पावर का यूज़ करके अपन लोग सेलर्स के साथ गए तो भाई देखो अपना विन हो गया।
तो भाई देखो कुछ जो ओजी सेटअप है मेरा, उसमें भाई कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज है, कुछ इस तरह का उसमें तुमको सेटअप है कि भाई तुम्हारा ट्रेड लॉस जाने का कोई भी चांस नहीं है। एक बात याद रखो, तुम्हारे ट्रेड्स लॉस जाने का उस सेटअप में कोई चांस नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर लॉस होता है तो भाई तुम लोग लीव कर सकते हो मेरा चैनल को, ऐसा कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, तुम लोग लीव कर सकते हो चैनल में। आई होप भाई तुम लोग को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कि कुछ नया तो सीखने को मिला होगा। ऐसा नहीं कि दूसरों की तरह एक ही चीज़ बोलता हूँ, कुछ ना कुछ नया तुम लोग को सीखने को मिला होगा। तो भाई जिसको भी समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट किया करो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है समझाने का। तो दैट्स वाई भाई तुम लोग अगर बोलोगे तो मैं उस हिसाब से करूँगा ना। अगर तुमको समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छे से ट्राई करूँगा समझाने के लिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी और अच्छे से ट्राई करूँगा तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके रखो और अपने भाई को सपोर्ट करते रहो न्यू वीडियोस के लिए। रोज़ वीक में भाई 2 से 3 वीडियो डालूँगा एक्यूरेसी के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी खासी निकल के आ जाएगी। देखो मार्केट में अगर तुम्हारी 80% एक्यूरेसी भी आ रही है तो भाई ओके है, 80% एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है भाई। 80% एक्यूरेसी भी तुम लोग की अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग भी तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो, मैं तुम लोगों की ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करूँगा। हर वीक 2 से 3 वीडियो डालूँगा स्ट्रैटेजी बेस पर, जिससे तुम लोग मार्केट से अच्छा सा तगड़ा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।